हाय फ्रेंड्स, आपका easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक कैटेगरी देखेंगे डेट फंड्स में, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, और इन म्यूचुअल फंड्स में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड वाई ये अच्छे ऑप्शन हैं आपको एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर के लिए, जो आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे पाएंगे और आपकी कैपिटल को प्रोटेक्शन भी देंगे। अगर आप बैंकिंग और पीएसयू फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आप जब सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो आपको एक चांस मिलेगा अमेज़ॉन एलेक्सा स्पीकर जीतने के लिए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करिए ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। सो सेबी के कैटेगराइजेशन के रूल के बाद एक नई डेट कैटेगरी बनी थी, बैंकिंग एंड पीएसयू म्यूचुअल फंड्स, जो मैंडेट करता है कि म्यूचुअल फंड का 80% का कॉपस डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए जो बैंक्स, पब्लिक सेक्टर्स या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करें। सो इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये इसमें गवर्नमेंट ओनरशिप और ऑन दीज 80% ऑफ दीज फंड्स इज़ रिक्वायर्ड। तो इससे क्या होता है कि जैसे डेट फंड्स में आपका दो टाइप का रिस्क होता है ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। तो क्योंकि आप 80% ऑफ द पैसा आप पीएसयूज़ या बैंक्स या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली कम होती है। क्रेडिट रिस्क इसलिए कम है क्योंकि इन पीएसयूज़ में गवर्नमेंट का स्टेक ऑलमोस्ट 60-80% या मोर देन 50% होता है। तो इन पीएसयूज़ में इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की या इंडिया की कंट्री की सॉवरेन रेटिंग आ जाती है। एंड इसीलिए ये पीएसयूज़ और एंड बैंक्स एज वेल, बिकॉज वो बहुत ही हाईली रेगुलेटेड होते हैं, तो इनमें क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसमें एक और चीज़ है आपको ध्यान देना है कि इस कैटेगरी में एक बहुत बड़ी बात है कि इस कैटेगरी में ड्यूरेशन को डिफाइन नहीं करा है सेबी ने। तो इवन दो इसमें क्रेडिट रिस्क कम है, इसमें फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है कि वो 1 साल के डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें या कोई 10 साल के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। तो जनरली क्या होता है कि आप पहले जब इन्वेस्ट करते हैं डेट फंड्स में तो आपको देखना पड़ता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस कैटेगरी के फंड्स के वो आपको इन्वेस्ट करते हैं ताकि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स उनके आपको इम्पैक्ट नहीं करें। लेकिन इस फंड में फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर सकता है एक हाई ड्यूरेशन से लो ड्यूरेशन तक। एंड अगर इंटरेस्ट रेट उसको गिरते हुए दिखते हैं तो वो लो ड्यूरेशन को हाई ड्यूरेशन के में इन्वेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट जो 20% का पार्ट जो बाकी बच जाता है कॉपस का, उसको फंड मैनेजर गिल्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या इवन ट्रैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे वो अपने ड्यूरेशन को मैनेज भी कर सकते हैं। सो कम परचेज के साथ और कम मूवमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो एक ड्यूरेशन का प्ले भी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा ड्यूरेशन के बारे में या इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन फंड्स में। अब देखते हैं कि ये फंड्स किस लोगों के लिए अच्छे हैं। क्या है कि अगर आपको ये कैटेगरी एक तरीके से, क्योंकि आपकी क्रेडिट रिस्क कम हो रही है क्योंकि आप गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और पीएफआईज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फ़ंड उन लोगों के लिए है जो क्रेडिट रिस्क नहीं लेना चाहते एंड रिस्क अवर्स हैं थोड़े। ये फंड जनरली 2% से बीट करता है लिक्विड फंड्स के रिटर्न को। अब आप सोचेंगे कि लिक्विड फंड्स के रिटर्न से अगर 1.5 या 2% बीट कर रहा है तो मुझे ज़्यादा स्कोप नहीं लग रहा है इसका। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जहाँ लिक्विड फंड के रिटर्न्स बस 3 या 4% रह गए हैं, आगे फ्यूचर के सिनारियो में जहाँ इंडिया स्ट्रक्चरल चेंज में जा रहा है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलरेडी या तो नेगेटिव हो चुके हैं और 70% ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड में लेस देन 1% हैं। इंडिया भी इवन एक काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट सिनारियो इंडिया में होगा वो ये होगा कि इंटरेस्ट रेट्स भी कम होती चली जाएंगी। हैंस लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद डेफिनेटली और कम हो जाएंगे। इनफैक्ट सेविंग्स बैंक अकाउंट से भी कम हो जाएंगे एफडी के रिटर्न्स, और लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स भी
और कम हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चरली इंटरेस्ट रेट्स में चेंज आ रहा है। अब जब आप इस सिनारियो को देखते हैं कि जहां आपको 4% मिल रहा है उसके बदले आपको 6% मिले तो ऑलमोस्ट 50% रिटर्न ज़्यादा है। तो इसीलिए ये सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप रिस्क अवर्स हैं और आपको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहाँ पे आपको ड्यूरेशन के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसमें एक और बात है, जो आप जब डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि इन पेपर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब से सिलेक्ट करें बेस्ट पीएसयू और बैंकिंग फंड्स या कोई भी डेट फंड्स, तो आप वाईटीएम के पास की तरफ नहीं देखें कि यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है उस फंड में, क्या उस फंड में मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि अगर एक फंड में आपको 6% रिटर्न मिल रहा है और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट या दूसरे डेट फंड में आपको 5.8% मिल रहा है, लेकिन आपको ये लॉजिक देखना पड़ेगा कि फंड मैनेजर कौन से पेपर में या कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है जिससे उसको ये 20 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस मिल रहा है। अगर वो 6% बहुत ज़्यादा रिस्की पेपर्स में इन्वेस्ट करके ले रहा है या डबल ए रेटेड बॉन्ड पेपर्स डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करके वो रिटर्न जनरेट कर रहा है, वैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना चाहिए। इसीलिए कोई भी म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्ट करें, इवन बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स में या डेट फंड्स में, आपको उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी फंड मैनेजर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है बाय इन्वेस्टिंग अराउंड मोर देन 10 to 15% ना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इन डबल रे रेटेड बॉन्ड्स और बिलो रेटेड बॉन्ड्स, तो उस वाले फंड्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो रहा है आधा पैसे का या 1% का, ये एक्स्ट्रा रिस्क लेके हो रहा है। और आइडियली इस रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप इस कैटेगरी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आपका आइडियल सिनारियो है कि आपका पैसा सेफ रहे और आधे या 20-25 पैसे बिप्स रिटर्न ज़्यादा के लिए आप वो रिस्क नहीं लें। तो ये आपको बहुत ज़रूरी देखना है कि आप वाईटीएम को फॉलो नहीं करें, बट ये देखिए कि उस फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जनरली ट्रिपल ए रेटेड हैं और आपका पैसा जनरली उनमें सेफ रहे। तो अब हम देखते हैं कि कौन से फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द बेस्ट बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डीएसपी के बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में। ये 4,000 करोड़ का फंड है। इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं और ये एक 5 स्टार रेटेड फंड है। एक और फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका नाम है रिलायंस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। ये अगेन एक 5 स्टार रेटेड फंड है। इसका कॉर्पस ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ का है और इसने भी काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। एक और अच्छा फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। ये एक 3 स्टार रेटेड फंड है और इसका कॉर्पस साइज़ बहुत बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का फंड है एंड इसके भी काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स रहे हैं। पिछले लास्ट 10 ईयर्स से ज़्यादा पुराना फंड है और इसने ऑलमोस्ट बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। मतलब 10 ईयर्स रिटर्न ऑलमोस्ट 9.5% है और 3 ईयर रिटर्न हम देखें तो 8.75 एंड 5 ईयर रिटर्न है 8.95। तो काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं इसने। तो आप इस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट 3 फंड्स विच यू कैन इन्वेस्ट इन। लेकिन आप जब इन फंड्स में इन्वेस्ट करें, आई सजेस्ट कि आप इनकी पेपर्स जो उस टाइम वो होल्ड कर रहे हैं या फंड मैनेजर जिसमें उसने इन्वेस्ट करा है उनको आप ध्यान से देखिए एंड आप फिर इसमें इन्वेस्ट करिए। इस फंड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेस्ट करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के बदले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ता है। इवन अगर आप 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए देख रहे हैं, यू कैन लुक एट इन्वेस्टिंग इन दीज फंड्स। एंड सेकेंड बिग एडवांटेजेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इंटरेस्ट रेट रिस्क की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट रिस्क फंड मैनेजर खुद ही मैनेज कर रहा है। तो इसीलिए आप विद लो क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, विदाउट एनी थिंकिंग यू कैन इन्वेस्ट इन टू दीज फंड्स। इन्वेस्ट करके आप भूल सकते हैं इनफैक्ट अपने पैसे को एंड नॉट यू डोंट नीड टू एक्टिवली मैनेज इट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और क्रेडिट रिस्क, क्योंकि इस कैटेगरी की क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली कम है क्योंकि दूसरे फंड्स के कंपेयर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर और बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पीएसयूज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली कम है।
सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करिए. सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.